नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 लिए हैं और चैप्टर नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। टोटल इस वीडियो में 30 यानी 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। पार्ट 1 वीडियो रहेगा और नेक्स्ट पार्ट 2, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और पूछा जाता है चैप्टर से खास ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो एकरूपता कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? तो ए नंबर में है ओ, बी नंबर में है एस, सी नंबर में है एस, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है? तो इनमें यानी कि ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है? तो आइए जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH3 में सबसे ज़्यादा अस्थायित्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है? ठीक है, तो आइए जानते हैं संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिचुंबकीय धातु के संबंध में गलत है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 का। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं? ठीक है, तो 4 का ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल है, Cr2O3, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं? तो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों किस में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, Cr2 और O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 का। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, Mn यानी मैग्नीशियम, Mn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 का। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, Mn। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तन्नु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? ठीक है, तो तन्नु एवं अम्ल क्षारीय KMnO4 को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बेयर अभिकर्मक। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट यानी 1.73 BM है? ठीक है, तो किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 BM है? तो Ti3+ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 का। तो फ्रेंड्स, जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे सभी के सभी 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगला प्रश्न है जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है? तो दोस्तों जिंक सल्फाइड ZnS से दर्शाया जाता है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 8 का। अगला प्रश्न है 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है मर्क्यूरस यानी मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो सूत्र पूछ दिया गया है। तो केमिस्ट्री में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तो सूत्र पूछा जाता है। तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो Hg2 और 2+ हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 का। दोस्तों एक में सूत्र का टोटल केमिस्ट्री का सूत्र का ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम एक वीडियो में। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है, तो X का परमाणु संख्या है, यानी परमाणु संख्या पूछ रहा। तो X का परमाणु संख्या हो जाएगा 25 यानी 25, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, सोना धातु इसे Au से दर्शाया जाता है, सोना धातु का, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो इसका सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो +1 होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, वाह्यतम विन्यास 3D64S2 है, वाह्यतम विन्यास 3D64S2 है, तो क्या हो जाएगा? तो Zn का हो जाएगा। ठीक है, तो Zn किस में है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर फ्रेंड्स, 13 नंबर प्रश्न है, इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन है?
तो इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Ti3+ हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Cr2O3। 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Cr2O3। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो ए नंबर में है Gd, बी नंबर में है Hs, सी नंबर में है Es, डी नंबर में है Cs। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, Hs हो जाएगा। डी ब्लॉक तत्व है Hs, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √15 bm है। इस आयन में, ठीक है, इस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 16 का। अगला प्रश्न है 17 नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंगीन यौगिक है। ठीक है, तो रंगीन यौगिक कौन सा है? तो TiCl3, FeCl3, COCl3 2, यानी इनमें से रंगीन यौगिक इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 17 का। अगला प्रश्न है 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? ठीक है, किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? तो CuAgAu, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ए नंबर ऑप्शन CuAgAu हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न है 19 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं? तो +8 में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 8 किस में है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन होता है, तो रंगीन कैसे होता है? ठीक है, तो मोल लवण से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 20 का। अगला प्रश्न है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, नीला कशिश का सूत्र है, तो नीला कशिश का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 21 का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, अम्लगम का आवश्यक अवयव है, तो अम्लगम का आवश्यक अवयव कौन सा है? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, Hg हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, Hg। अगला प्रश्न है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है, तो अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है। बोला था ना दोस्तों कि सूत्र से, केमिस्ट्री के सूत्र से ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनेगा, तो ये भी सूत्र है। तो अमोनियम मैग्नेटिक का सूत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NH4 MnO4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 23 का। दोस्तों अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, तो कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, Zn एक ऐसा तत्व जो उभयधर्मी तत्व बनाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, Zn। दोस्तों नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण पूछा है 4K2Cr2 और 7 हॉट, ठीक है, से अभी 4K2Cr4 + 3O2 + X, उपरोक्त समीकरण में X है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, Cr2O3 हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, फेरिक आयन के स्थायित्व का कारण है, तो फेरिक आयन के स्थायित्व का कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल होगा, आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में लाल रंग का यौगिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लाल रंग का यौगिक कौन सा है? तो Cu2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, फेंटॉन प्रतिकारक है, फेंटॉन प्रतिकारक है तो क्या है? तो FeSO4 + H2O2 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 28 का। अगला प्रश्न है 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका 3RD आयनीकरण विभव सबसे अधिक होगा? ठीक है, किसका 3RD आयनीकरण विभव सबसे अधिक होगा? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, Mn, यानी Mn का सबसे अधिक होगा मैग्नीशियम, तो Z = 25। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, Mn Z = 25।
अगला प्रश्न है 30 नंबर, यानी कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। फ्रेंड्स टोटल 30 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी। तो 30 नंबर प्रश्न है CrO3 को NaOH में घुलाने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CrO2-4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मेरा इस चैप्टर से, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हुआ और 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे एग्ज़ाम तक।